देखो, डर को जीतने का बस एक ही तरीका है कि इसे खत्म कर दो। हर इंसान के अंदर किसी न किसी बात को लेकर डर तो जरूर होता है। ये मन की एक ऐसी भावना होती है जिससे इंसान दूर तो भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पाता। डर केवल इंसानों में नहीं बल्कि इस धरती के हर जीवित प्राणी में होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता है तो समझो कि वह झूठ बोल रहा है। हमारे समाज में हमारे माता पिता ने, हमारे आसपास के लोगों ने हमें डर के दायरे में इस तरह से बांध दिया है कि हम चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। हम सब ने अपने एक कंफर्ट जोन बना ली है और इसमें काम करने में हमें डर नहीं लगता है, लेकिन जैसे हम इसके बाहर के सोचते हैं हम घबरा जाते हैं और हमें डर लगने लगता है। जैसे अपने दोस्त को बात करने में हमें किसी प्रकार के कोई डर नहीं लगता है, लेकिन अगर हमें स्टेज पर बोलना पड़े तो हमें डर लगने लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए और सबके सामने मेरा मजाक ना बन जाए। लेकिन हमें इससे भागने के बजाय इसका सामना करना चाहिए। इस दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ तरीके को अपनाकर अपने डर पर विजय पाई है और अपनी मनपसंद जिंदगी जी रहे हैं। हमें भी इन तरीकों को अपनाकर अपने डर को खत्म करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम अपने डर को कैसे भगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डर क्या होता है। डर हमारे मन की ही एक विचार होता है और इसका होना भी स्वाभाविक है। जिस प्रकार से हमारे मन में सुख और दुख और अनेक प्रकार के भावनात्मक विचार आते हैं, डर भी उनमें से एक है। यह एक नकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमें कुछ नया करने और सीखने से रोकती है। जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ खड़ी होती है जिसका हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया हो, या फिर जब हमें किसी खतरे का आभास होता है, तो उस समय मन में पैदा होने वाले भाव को डर कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि डर किन कारणों से उत्पन्न होती है। डर का विकास हमारे दिमाग में बचपन से ही कर दिया जाता है। ये मत करो, यहाँ मत जाओ, इससे ये हो जाएगा, और भूत प्रेत से जुड़ी झूठी कहानियां सुनाकर हमारे अंदर का डर को उत्पन्न किया गया है, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। ज्ञानता के अभाव में भी डर मन में विकसित हो सकता है। किसी घटना या औरों से सुनी बातों पर यकीन कर हम उससे मन में सच मान लेते हैं, जिससे उस चीज के प्रति डर उत्पन्न हो जाता है। यदि हम किसी काम को शुरुआत करें तो हमें डर होता है कि ये काम बिगड़ ना जाए। यदि किसी गलती के कारण वो काम बिगड़ भी जाता है तो उसके प्रति हमारे मन में डर बैठ जाता है। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको अभाव का डर होता है। यदि वही चीज़ हमें मिल जाता है तो उसे खोने का डर हमारे मन में पैदा हो जाता है। और वह चीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे स्वास्थ्य, पैसा, कोई अपना खुशी इत्यादि को पाने का और या खोने का डर। तो अब हम समझते हैं कि डर को कैसे दूर करें। देखो, डर को दूर करने के लिए आपको डर को अच्छे तरीके से समझना हो, तभी आप अपने अंदर के डर को दूर कर सकते हैं। डर को दूर करने के लिए अपने डर को नहीं बल्कि डर के कारण को खत्म करना हो, फिर आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अपने डर को बाहर निकालने के लिए आपको इसे समझना होगा। आप अपने आप से पूछें कि मुझे किस बात का डर है, मैं किन चीजों से डरता हूँ, मेरे डर का कारण क्या है। जब आप अपने दिमाग से सवाल करते हैं तो वह जवाब ढूंढने में लग जाता है। उसके बाद जो भी कमी आपके सामने निकल कर आता है उन्हें एक कागज पर लिख लें और धीरे धीरे करके आप उन कमियों को दूर करें। इससे आपके अंदर में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप इस तरह से अपने अंदर के डर को धीरे धीरे भगा सकते हैं। लेकिन याद रहे, आप इसे जल्दी में हटाने का कोशिश ना करें, यह आपके लिए सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा। जिसे मान लो अगर आप तैरना नहीं जानते हैं और आप सीधे समुद्र में चले जाएं तो क्या होगा? आप अपने डर को नहीं बल्कि अपने जीवन को खत्म कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पानी में तैरने के लिए सबसे पहले आपको तैरना सीखना हो, उसके बाद आप बिना किसी डर का तैर सकते हैं। और सही मायने में इसी को समझदारी कहा जाता है। देखो, डर आपके बाहर नहीं, यह आपके अंदर ही है। यह आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसका सामना करना पड़ेगा। और इसका सामना करने के लिए आपको इसके विपरीत कार्य करना होगा। जैसे अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो आपको अंधेरे में जाकर डर को समझना होगा कि डर कैसा होता है, क्योंकि रोशनी में खड़े रहकर आप अंधेरे के बारे में सिर्फ सोचें तो इससे आपके अंदर और डर बढ़ जाएगा। और अगर आप इसी तरीके से सोचते रहें कि नहीं मुझे तो डर लगता है, तो ये डर आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा और जिंदगी भर यह डर आपके मन में बना ही रहेगा। इसलिए आपको रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क लिए कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। अगर आप रिस्क लेने में अच्छे हैं तो आप अपने डर को आसानी से जीत लेंगे। जिस इंसान में डर होता है वह ज्यादा समय अकेला ही रहता है। चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जाती है। अगर सही समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वही डर डिप्रेशन का रूप ले सकता है। अपने अंदर बसे इस डर को बाहर निकालने के लिए आपको कहीं शांत और अच्छी जगह पर जाना चाहिए। इससे मन शांत होगा और विचार आने कम हो जाएंगे।
शांत जगह पर व्यक्ति का दिमाग अच्छा फील करता है और पॉजिटिव एनर्जी को उत्पन्न करता है। आपको रोज 30 मिनट शांत वातावरण में बैठे रहना है और बस अपने आसपास के हो रही एक्टिविटी को देखना है। कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि आपका डर धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर आपको इसके साथ साथ मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाना होगा। जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो डर आप पर ज्यादा हावी नहीं होता है और आप इससे आसानी से बाहर आ जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है जो जैसा है आप उसे वैसे ही देख रहे हैं। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बुरी आदतों को छोड़ना होगा, शराब और सिगरेट से दूर रहना पड़ेगा, रोज अच्छी किताब पढ़नी होगी और खुद के प्रति पॉजिटिव विचार रखने होंगे। जब ऐसा आप करेंगे तो कुछ दिनों में मन आपको रोकेगा क्योंकि आप इसके विपरीत काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा करते रहना है और एक दिन आप अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप कभी डरे नहीं बल्कि डर को डराएं। याद रखें कि डर के आगे जीत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।